हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल बीटेक लाइफ 08। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल टेक्नोलॉजी, जो केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेम का सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 4, जिसका नाम है सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप कैसे मैन्युफैक्चर होता है, इसके क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो यही है कि सोप होता क्या है। सोप मीन्स की साबुन, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35 COONA। यही होता है सोप, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35 COONA। ठीक है, सोप होता क्या है। सोप जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड का साल्ट होता है। सोप जो बनाने की प्रोसेस है उसे हम लोग सेपोनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। जिस प्रोसेस से भी सोप बनता है, साबुन बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग सेपोनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। वर्किंग की बात करें तो सोप एक केमिकल कंपाउंड है जो क्लीन करने, ह्यूमन कंफर्ट एवं इंडस्ट्रियल सरफेस एक्टिव एप्लीकेशन के काम आता है। सोप का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सोप तो एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जिसका जिसका यूज़ होता है वो क्लीन करने के लिए किया जाता है, ह्यूमन के कंफर्ट में आता है, इंडस्ट्रियल सरफेस में आता है एंड एक्टिव एप्लीकेशन के काम में आता है। सोप जो होता है वो दो प्रोसेस पर कार्य करता है। पहला जो होता है हाइड्रोफिलिक एंड दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक क्या होता है एंड हाइड्रोफोबिक क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कि दिस इज़ योर डर्ट। ये क्या है, आपकी डर्ट है, ये आपका सोप है, ये आपके पास सोप है एंड ये क्या है, डर्ट है। सोप के दो पार्ट होते हैं, सोप के दो पार्ट होते हैं। सोप के कितने पार्ट, सोप के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर डर्ट वाटर पे जाके चिपकता है, मीन्स कि हाइड्रोफिलिक क्या है, सोप का वह पार्ट जो वाटर के साथ चिपकता है उसे हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, ठीक है। सोप का वह पार्ट जो इस वाटर के साथ चिपकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। सोप के दो पार्ट हुए, जब सोप के दो सरफेस हुए तो सोप का वह सरफेस जो किसके साथ चिपकता है, एक तो वाटर के साथ चिपकेगा, तो सोप का वह पार्ट जो वाटर के साथ चिपकता है, जो वाटर के साथ कोगुलेट करता है, चिपकना का इंग्लिश होता है कोगुलेट, कोगुलेट, ठीक है। तो सोप का वह पार्ट जो वाटर के साथ कोगुलेट करता है उसे हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं एंड सोप का वह पार्ट जो डर्ट के साथ कोगुलेट करता है उसे हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक का प्रिंसिपल क्लियर है। ये ज़रूर पूछा जाता है कि सोप कितने प्रोसेस पे कार्य करता है, तो दो प्रोसेस पे कार्य करता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक सोप का वह पार्ट होता है जो वाटर के साथ कोगुलेट करता है या वाटर के साथ चिपकता है, एंड हाइड्रोफोबिक सोप का वह पार्ट होता है जो डर्ट के साथ कोगुलेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सोप इंडस्ट्री दी हुई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सोप इंडस्ट्री में क्या है, ये है आपकी सोप इंडस्ट्री, ठीक है, ये है आपकी सोप इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या है कि दिस इज़ योर सोप इंडस्ट्री, दिस इज़ योर सोप इंडस्ट्री। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि सोप का मैन्युफैक्चर कैसे होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हॉट वाटर एंड यहाँ पे सबसे पहले हम भेजते हैं फैट प्लस कैटालिस्ट यहाँ पे भेजते हैं एंड यहाँ से हम हॉट वाटर भेजते हैं, जिसको कहाँ भेजते हैं, हम हाइड्रोलाइज़र में भेजते हैं। मीन्स कि फैट प्लस कैटालिस्ट को हम कहाँ भेजें, फैट प्लस कैटालिस्ट को यहाँ से फैट प्लस कैटालिस्ट को हमने कहाँ भेजा, हाइड्रोलाइज़र में। यहाँ से हमने फैट प्लस कैटालिस्ट को कहाँ भेजा, हमने हाइड्रोलाइज़र में, जिसका टेम्परेचर कितना है, हाइड्रोलाइज़र का टेम्परेचर हम रखते हैं 230 से 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड प्रेशर इसका रखते हैं 40 से 50 एटमॉस्फेयर, 40 से 50 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और यहाँ से हम हॉट वाटर भेजते हैं, जिससे क्या होता है कि जब ये फैट प्लस कैटालिस्ट जब ये रिएक्ट करता है हाइड्रोलाइज़र में जाके एट 230 टू 250 डिग्री सेल्सियस पे एंड 40 टू 50 एटमॉस्फेयर पे, तो यहाँ से बनता है 50 टू 20% ग्लिसरीन की इम्प्योरिटीज़ बनती है एंड बाकी जो फैटी एसिड यहाँ से मिलता है, बाकी जो यहाँ से फैटी एसिड मिलता है उसे हम लोग भेजते हैं स्टीम फ्लैश टैंक में। स्टीम फ्लैश टैंक से इसको ले जाते हुए, इस फैटी एसिड को स्टीम फ्लैश टैंक से ले जाते हुए इसे हम लोग हाई वैक्यूम स्टील में भेजते हैं, जहाँ पे
जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है एंड इसको फिर हम लोग ले जाते हैं होल्डिंग टैंक में। इसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, यहाँ पे होल्डिंग टैंक में, जहाँ पे इस फैटी एसिड को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है। एंड इसको फिर हम ले जाते हैं इजेक्टर में। इजेक्टर क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, जिससे जो उसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है वो मॉइस्चर रिमूव हो जाता है और यहाँ से फैटी एसिड का हमें प्रोडक्ट मिलता है। इसी फैटी एसिड के प्रोडक्ट को हम भेजते हैं मिक्सर में। मिक्सर में हम क्या ऐड कर देते हैं, NaOH को ऐड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर। मीन्स कि मिक्सर में हमने NaOH को ऐड कर दिया और यहाँ से ब्लेंडर में भेजा। ब्लेंडर क्या करता है कि अच्छे तरीके से इस मिक्सिंग का कार्य करता है। तो जब इस फैटी एसिड का इस NaOH के साथ रिएक्शन होता है, सबसे पहले तो हमने फैट प्लस कैटालिस्ट ली, जहाँ से हमें ग्लिसरीन की इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो गई एंड यहाँ से हमें मिला फैटी एसिड। तो फैटी एसिड को हमने स्टीम फ्लश टैंक के थ्रू हाई वैक्यूम स्टील में भेजा, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट नीचे सेटल डाउन हो गया। उसके बाद से इसे हम लोगों ने होल्डिंग टैंक में भेजा, जहाँ पे इसको हम लोगों ने क्या किया, होल्ड किया। तो देन यहाँ से जो प्योर फैटी एसिड का प्रोडक्ट है, जो यहाँ से प्योर फैटी एसिड का प्रोडक्ट है, उसे हम लोगों ने मिक्सचर में ले जाके NaOH के साथ मिक्स करा दिया विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर के साथ, जहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, सोप का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो यही है, सिंपल सा ईजी सा है सोप इंडस्ट्री, ठीक है। आप लोग जब इसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन समझेंगे तो यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम ZNO कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। जब आप प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो फैट और कैटालिस्ट कौन सा यूज़ होता है, ZNO, जिंक ऑक्साइड कैटालिस्ट को मिक्स करके एक यूनिफॉर्म या होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया जाता है, ठीक है। हमने क्या किया था, फैट को एंड कैटालिस्ट को मिक्स करके एक यूनिफॉर्म हम लोगों ने मिक्सचर बना लिया, जिसको हम लोगों ने कहाँ भेज दिया, हाइड्रोलाइज़र में भेज दिया। हाइड्रोलाइज़र का टेम्परेचर हम लोगों ने कितना रखा, 230 to 250 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर रखा 40 to 50 एटमॉस्फेयर। जहाँ से क्या हुआ, हमने हाइड्रोलाइज़र में ऊपर की तरफ से हॉट वाटर भेज दिया, जो कि कौन सा वाटर होता है, डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि फैट प्लस कैटालिस्ट को हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोलाइज कराया। मीन्स कि ये हमारे पास फैट है C17H35, ये हमारे पास क्या है, फैट है, ग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड, ये हमारे पास क्या है, फैट है, ठीक है। ये हमारे पास फैट है C17H35COOH2C, C17H35COOHC एंड C17H35COOH2C। ये हमारे पास क्या है, ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। इसको हम लोगों ने हॉट वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ZNO के साथ रिएक्ट कराया। हमें यहाँ से क्या मिला, फैटी एसिड मिल गया। फैटी एसिड क्या मिल गया, C17H35COOH, C17H35COOH एंड C17H35COOH। एंड यहाँ से और हमें क्या मिला, एंड यहाँ से हमें मिला और ग्लिसरीन मिल गया CH2OH, CHOH और CH2H, जिसको हम लोगों ने क्या कर रहे थे, नीचे से 50 to 20% ग्लिसरीन की जो इम्प्योरिटीज़ मिल रही थी उसको हम लोग नीचे से क्या कर ले रहे थे, बाहर ले रहे थे। एंड ये जो फैटी एसिड मिल रहा था इसे हम लोग कहाँ भेज रहे थे, हाइड्रोलाइज़र में। जो ऊपर से फैटी एसिड मिलता है, हाइड्रोलाइज़र में जो ऊपर से यही जो फैटी एसिड मिला है उसको ऑयल के रूप में निकलती है। ये जो फैटी एसिड होती है ये ऑयल के रूप में निकलती है, फैट या फिर ऑयल के रूप में निकलती है, जिसे हम स्टीम फ्लैश टैंक में ले जाकर सडन प्रेशर को ड्रॉप कर देते हैं। जब हम इसे स्टीम फ्लैश टैंक में ले जाते हैं तो वहाँ पे हम सडन क्या करते हैं, इसका प्रेशर ड्रॉप कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि जो प्रोडक्ट में मौजूद वाटर होता है, मीन्स कि इसमें जो वाटर प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाता है, वेपराइज्ड फॉर्म या वेपर फॉर्म में निकल जाता है, और नीचे से हमें प्योर फैटी एसिड को हाई वैक्यूम स्टील में भेज देते हैं। और नीचे से हम क्या करते हैं, प्योर फैटी एसिड को हाई वैक्यूम स्टील में भेज देते हैं, जिसमें क्या होता है, वैक्यूम की वजह से वास्ट प्रोडक्ट जो होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और टॉप से मिलता है हमें प्योर फैटी एसिड। एकदम प्योर फैटी एसिड को अब हम क्या करते हैं, कंडेंस करके होल्डिंग टैंक में होल्ड कर लेते हैं। देन जो होल्डिंग टैंक से प्राप्त एसिड होता है उसे हम लोग मिक्सचर में भेजते हैं, जहाँ पे हम NaOH को 50% कंसनट्रेशन के साथ मिक्स कर देते हैं। जब 50% कंसनट्रेशन के साथ मिक्स कर देते हैं तो जो मिक्सचर से प्राप्त जो प्रोडक्ट होता है उसे ब्लेंडर में भेजा जाता है। ब्लेंडर में क्या करते हैं, हम अच्छे से मिक्स कर दिए, हमने फैट या जो फैटी एसिड मिला उसको हम लोगों ने NaOH के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया। जहाँ पे झाग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, झाग का मतलब कि फोम बनाने के लिए, ठीक है।
कोई भी सॉप है तो उसमें से जब आप हैंड वॉश करते हैं तो फोम बनते हैं ना, वही यहाँ पे लिखा गया है। झाग बनाने के लिए हम लोग एडिटिव का यूज़ करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने प्योर फैटी एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया तो सोप तो बन जाएगी, बट इससे जो ये फॉर्म होगा वो नहीं बनेगा। सोप का एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने किया था अपने कॉलेज में, तो उसका मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक इस प्रोसीजर को आप फॉलो करिए कि जो फैटी एसिड बनती है, जो फैटी एसिड मिलते हैं, उसका हम लोगों ने NaOH के साथ जब रिएक्शन करा तो हमने सोप तो बना लिया, बट उसमें क्या है, उसमें हम लोग एडिटिव ऐड करते हैं। किसके लिए एडिटिव ऐड करते हैं? फोम बनाने के लिए। मीन्स कि सोप तो यहाँ से बन जाएगा, बट झाग बनाने के लिए उसमें कुछ एडिटिव ऐड करना पड़ेगा, फोम को बनाने के लिए कुछ एडिटिव ऐड करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग ब्लेंडर में करते हैं। ठीक है, ब्लेंडर से प्राप्त प्रोडक्ट में सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। जब ब्लेंडर से फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन या सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। और हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो सोप के रूप में बाहर आ जाता है। मीन्स कि अब यहाँ से हमें साबुन मिल जाएगा, सोप प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम लोगों ने छोटे छोटे चिप्स में काट कर क्या कर देते हैं, पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं, जो मार्केट में क्या होता है, शेयर हो जाता है। ठीक है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन यहाँ पे क्या है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉप। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन सॉप के लिए क्या है, तो यही आपकी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है कि C17H35COOH2S है। मीन्स इसको हम लोग ट्राइस्टर या फिर ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड, ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, इसी C17H35COOH2 C17H35COOH C17H35COOH2 को ट्राइस्टर बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, या ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसका हम लोगों ने क्या किसके साथ रिएक्शन कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो हमें यहाँ पे क्या मिला, एक तो मिला हमें ग्लिसरॉल C2OH CH2OH CHOH CH2H, एंड दूसरा हम लोगों को मिला सोप C17H35COONA C17H35COONA। ठीक है, तो यहाँ से सॉप का प्रोसेस पूरा आपको कंप्लीट होता है। यहाँ से आप लोगों का सॉप का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यही थी आपकी नॉर्मल सॉप इंडस्ट्री, काफ़ी इजी इंडस्ट्री है। एंड यहीं पे आप लोगों की ग्लिसरीन इंडस्ट्री भी आती है, सेम प्रोसेस वही होता है। ग्लिसरीन इंडस्ट्री में भी सेम प्रोसेस वही होता है। ग्लिसरीन का फॉर्मूला होता है C3H8O3। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लिसरीन C3H8O3। ठीक है, इसमें भी सेम देखिए, सेम प्रोसेस वही हो रहा है, सेम प्रोसेस। देखिए इस इंडस्ट्री को समझिए आप। अगर आप लोगों ने सोप इंडस्ट्री समझ ली तो ग्लिसरीन इंडस्ट्री भी समझना काफ़ी ईजी है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे हम लोगों ने फैट प्लस कैटालिस्ट ले रहे थे सोप इंडस्ट्री में भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने फैट प्लस कैटालिस्ट ले रखा है सोप इंडस्ट्री में भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फैट प्लस कैटालिस्ट है सोप इंडस्ट्री में, यहाँ पे फैट प्लस कैटालिस्ट ले रखा है। यहाँ पे देखिए फैट प्लस कैटालिस्ट ले रखा है। सोप इंडस्ट्री में जो कर रहे थे, हॉट वाटर भी डाल रहे थे, हाइड्रोलाइजर टैंक में भी भेज रहे थे। सोप इंडस्ट्री में भी 230 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे भेज रहे थे, 40 से 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भेज रहे थे। ऊपर से हमें फैटी एसिड मिल रही थी। ठीक है, ऊपर से हमें क्या मिल रही थी, ऊपर से हम लोगों को फैटी एसिड मिल रही थी, और नीचे से जो हमें ग्लिसरीन वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ के प्रेजेंट में मिल रहा था, जो वहाँ से ग्लिसरीन हम लोग को सोप इंडस्ट्री में इम्प्योरिटीज़ के प्रेजेंट में मिल रहा था, उसी ग्लिसरीन को हम लोगों ने यहाँ पे आयन एक्सचेंजर में भेज दिया है, एक कैटायन और एक एनायन लगा के, उसी ग्लिसरीन को। देन इस कैटायन या फिर एनायन ग्लिसरीन के साथ इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल इफेक्टिव ऑपरेटर में। अब हमें पता है कि ट्रिपल इफेक्टिव ऑपरेटर क्या काम करता है, जो प्रेजेंट उसमें कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। मीन्स कि जो ग्लिसरीन में वाटर प्रेजेंट होगा उसको रिमूव करता है, तो यहाँ से स्टीम निकल जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है। जब यहाँ से स्टीम भेजते हैं तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, एंड जो प्योर जो कंसनट्रेटेड ग्लिसरीन होती है उसे हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन टावर में भेजते हैं।
वैक्यूम डिस्टिलेशन टावर के बाद से इसे हम लोग इजेक्टर से होते हुए इसको हम लोग होल्डिंग टैंक में भेजते हैं। इजेक्टर भी वैक्यूम क्रिएट करता है, जिससे इसमें जो वास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। मीन्स कि इसमें से वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो रिमूव हो जाती है, जो मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाता है। एंड यहाँ से हमें मिलता है प्योर कंसनट्रेटेड ग्लिसरीन मिलता है, ठीक है। इसी ग्लिसरीन को हम लोग होल्डिंग टैंक में ले जाते हैं। होल्डिंग टैंक में क्या होता है, ये होल्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्लिसरीन मिलती है उसमें तो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। इसी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम ये सारे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरीन तो हमें यहीं से मिल गई थी, बट इसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी, तो उसको हम लोगों ने ट्रिपल इफेक्टिव ऑपरेटर में सबसे पहले कैटायन एनायन के थ्रू इसको सेपरेट किया, फिर ट्रिपल इफेक्टिव ऑपरेटर में भेजा, जहाँ से इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, मीन्स कि वाटर का मीन्स मॉइस्चर रिमूव हुआ। फिर इसे हम लोगों ने वैक्यूम डिस्टिलेशन टैंक में भेजा, जहाँ पे और ज़्यादा कंसनट्रेटेड हुआ विद द हेल्प ऑफ जेट इजेक्टर। जेट इजेक्टर का क्या काम होता है, वैक्यूम को क्रिएट करता है। देन इसे हम लोगों ने होल्डिंग टैंक में ले जाके स्टोर किया। देन यहाँ जो होल्डिंग टैंक हो, यहीं पे हमें 99% येलो ग्लिसरीन मिल गई। येलो ग्लिसरीन मिल गई किसके लिए, फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। अब इस हम येलो ग्लिसरीन को भेजते हैं यहाँ पे टैंक में भेजते हैं, जहाँ पे हम एक्टिवेटेड कार्बन को क्या कर देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस येलो ग्लिसरीन में हम क्या कर देते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन को इस येलो ग्लिसरीन में इस एक टैंक में ले जाकर हम एक्टिवेटेड कार्बन को मिक्स कर देते हैं, जहाँ से क्या होता है, एक्टिवेटेड कार्बन को मिक्स कर देते हैं, जहाँ से होता क्या है कि ये अब ये 99% वाइट ग्लिसरीन में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से तो होल्डिंग टैंक से हमें 99% येलो ग्लिसरीन मिल गई थी। बस इसमें हम लोगों ने एक टैंक में ले जाके एक्टिवेटेड कार्बन के साथ रिएक्ट करा दिया, तो यहाँ से हमें 99% वाइट ग्लिसरीन मिल जाती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंडस्ट्री है ग्लिसरीन इंडस्ट्री भी। इसका हम लोग प्रोसेस डिस्क्रिप्शन भी सेम उसी तरह देख लेते हैं। यूज़ क्या होता है, इट यूज्ड इन एक्सप्लोजिव्स। ग्लिसरीन का यूज़ एक्सप्लोजिव एलिमेंट्स बनाने के लिए, यानी कि जैसे एक्सप्लोजिव एलिमेंट्स का मतलब क्या, एक्सप्लोजिव मतलब कि जो ब्लास्ट होते हैं उनको बनाने के लिए भी हम ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल में इसका यूज़ करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, टोबैको ह्यूमिडिफिकेशन में इसका यूज़ करते हैं। मीन्स तंबाकू का जो ह्यूमिडिफिकेशन होता है उसमें भी ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन प्लास्टिक एंड एल्किल रिजाइन में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हाइड्रोलाइज़र के जो बॉटम प्रोडक्ट से प्राप्त मिक्सचर को ऑयन एक्सचेंजर में ले जाते हैं। सब प्रोसेस वैसे ही रहेगा कि फैटी एसिड मीन्स कि फैटी एसिड और किसका, कैटालिस्ट का रिएक्शन कराते हैं। फैटी एसिड प्लस कैटालिस्ट को कहाँ भेजते हैं, हाइड्रोलाइज़र में भेजते हैं, जहाँ से वाटर को ऐड करते हैं, जो डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है, ऊपर से फैटी एसिड प्राप्त हो जाता है, नीचे से ग्लिसरीन प्राप्त होता है। उसी ग्लिसरीन को मीन्स कि हाइड्रोलाइज़र के बॉटम प्रोडक्ट से जो प्राप्त मिक्सचर को ऑयन एक्सचेंजर में ले जाते हैं। वो मिक्सचर क्या होती है, ग्लिसरीन होती है, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है। आयन एक्सचेंज में मौजूद ग्लिसरीन और इम्प्योरिटीज़ को कैटायन और एनायन की हेल्प से अलग कर लिया जाता है, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ अलग हो गई। आयन एक्सचेंज से प्राप्त प्योर ग्लिसरीन को अब ट्रिपल इफेक्टिव ऑपरेटर में भेज देते हैं, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से वाटर रिमूव हुआ तो यहाँ से हमें क्या, हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन प्राप्त हुआ। ट्रिपल इफेक्टिव ऑपरेटर से प्राप्त गाढ़े सोल्यूशन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा उसकी क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। सांद्रता होता है शायद इसकी हिंदी कंसंट्रेशन की। तो ट्रिपल इफेक्टिव ऑपरेटर से प्राप्त गाढ़े सोल्यूशन को वैक्यूम डिस्टिलेशन टावर में ले जाते हैं, फिर एयर कंडेंसर और वाटर कंडेंसर के द्वारा कंडेंस कर लेते हैं, जहां में 99% येलो ग्लिसरीन इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए प्राप्त हो जाता है, जिसे होल्डिंग टैंक में स्टोर कर लेते हैं। होल्डिंग टैंक से येलो ग्लिसरीन को क्या करते हैं, होल्डिंग टैंक से येलो ग्लिसरीन को एक टैंक में भेज देते हैं, जहां पर एक्टिवेटेड कार्बन के साथ एजिटेटर के थ्रू मिक्स कर देते हैं। तो जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है वो येलो ग्लिसरीन को 99% वाइट ग्लिसरीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यही थी आपकी ग्लिसरीन इंडस्ट्री। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरीन है, फॉर्मूला क्या था इसका, C3H8O3, मॉलिक्यूलर वेट 92.1 ग्राम पर मोल, मेल्टिंग पॉइंट 17.9 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मास अपान वॉल्यूम।
तो यही थी आपकी ग्लिसरीन इंडस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री क्या, कैसे डिटर्जेंट का फॉर्मेशन होता है एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया सोप एंड ग्लिसरीन इंडस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी डिटर्जेंट इंडस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आती है यूनिट 5 पल्प एंड पेपर करके आती है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।